बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग करेंगे प्रोग्राम 6.21 और प्रोग्राम 6.22। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने नेस्टेड लूप जो है वो स्टार्ट किया था और नेस्टेड लूप का ही एक प्रोग्राम जो है 6.20 जो है वो हम लोगों ने किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने एक पैटर्न जो है वो ड्रॉ किया था। जबकि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग दो प्रोग्राम करेंगे और दो पैटर्न्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये प्रोग्राम 6.21 का मेरे पास पैटर्न जो है वो मौजूद है और पहले हम लोग इसकी लॉजिक जो है वो देखते हैं और उसके बाद इसका प्रोग्राम जो है देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास 5 स्टार्स हैं हर लाइन के अंदर और टोटल नंबर ऑफ लाइन्स जो है उनकी तादाद 5 है। जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं उनकी तादाद 5 है। इसका मतलब है कि जो मेरी आउटर लूप होगी उसकी आइटरेशंस होंगी 5। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो मुझे बताती हैं कि मेरे पास जो आउटर लूप होगी उसकी तादाद होगी 5। अब मेरे पास इन लाइंस के अंदर जो स्टार्स हैं उनकी तादाद है 5। इसका मतलब है को जो मेरा इनर लूप होगा वो पहली दफ़ा 5 आइट्रेशंस कंप्लीट करेगा तो 5 मेरे पास स्टार्स अपीयर होंगे और दूसरी दफ़ा भी उसे 5 आइट्रेशंस ही कंप्लीट करनी चाहिए। फिर मेरे पास सेकंड लाइन के अंदर 5 स्टार अपीयर होंगे। तीसरी दफ़ा भी वो 5 आइट्रेशंस ही कंप्लीट करेगा। यानी मेरे पास एक ऐसा प्रोग्राम है या फिर एक ऐसी लॉजिक है जिसमें 5 आइट्रेशंस जो हैं वो आउटर लूप की हैं, 5 आइट्रेशंस ही इनर लूप की हैं। यानी जब आउटर लूप की पहली आइट्रेशन होगी तो 5 दफ़ा इनर लूप जो है वो अपने आप को आइट्रेट करेगा, जिसकी वजह से 5 स्टार्स जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएंगे। फिर मेरे पास जो आउटर लूप है उसकी सेकंड आइट्रेशन होगी और सेकंड आइट्रेशन के दौरान भी इनर लूप जो है वो दोबारा से अपने आप को 5 दफ़ा आइट्रेट करेगा तो 5 स्टार्स अपीयर हो जाएंगे। इसी तरह मेरे पास आउटर लूप जो है उसकी थर्ड आइट्रेशन होगी और जब थर्ड आइट्रेशन होगी तब इनर लूप जो है वो दोबारा से अपने आप को 5 दफ़ा आइट्रेट करेगा, जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 5 स्टार जो है वो अपीयर हो जाएंगे। इस तरह ये अमल जारी रहेगा और 5 दफ़ा आउटर लूप जो है वो अपने आप को आइट्रेट करेगा, जबकि इनर लूप जो है उसकी टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो 25 होंगी। 5 दफ़ा यहाँ पर आइट्रेट करेगा, 5 दफ़ा सेकंड पे, 5 दफ़ा थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। इस तरह जो हमारे पास जो इनर लूप है उसकी टोटल अगर हम काउंट करेंगे वो कितनी दफ़ा आइट्रेट करेगा अपने आप को, तो टोटल आइट्रेशन जो है उसकी 25 होंगी। 5 दफ़ा वो फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करने के लिए करेगा, 5 दफ़ा सेकेंड लाइन को, हर दफ़ा वो आउटर लूप की आइट्रेशन पर 5 दफ़ा अपने आप को रिपीट करेगा। अब हम इसका प्रोग्राम जो है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास प्रोग्राम है। सबसे पहले एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर मेरे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि पहले मैंने 2 इंटीजर वेरिएबल बनाए हैं, एक m और एक n। m जो है वो आउटर लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, n जो है वो इनर लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो मैंने आउटर लूप है उसकी आइट्रेशन रखी हैं 5। m को मैंने 1 से स्टार्ट किया है और m <= 5 और हर दफ़ा m की वैल्यू के अंदर 1 इंक्रीज कर रहा हूँ। इसी तरह जो मेरी इनर लूप है, इनर लूप के अंदर भी मैंने 5 आइट्रेशंस ही रखी हैं। 5 आइट्रेशंस क्यों रखी हैं? क्योंकि मुझे हर लाइन के ऊपर जो है वो 5 स्टार्स जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इसी तरह इनर लूप जो है वो 5 दफ़ा अपने आप को हर दफ़ा आइट्रेट करेगा जब भी आउटर लूप की एक आइट्रेशन कंप्लीट होगी। आउटर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन के लिए इनर लूप अपने आप को 5 दफ़ा आइट्रेट करेगा। इसी तरह आउटर लूप की सेकेंड आइट्रेशन के लिए इनर लूप अपने आप को 5 दफ़ा आइट्रेट करेगा। आउटर लूप की थर्ड आइट्रेशन के लिए इनर लूप अपने आप को 5 दफ़ा आइट्रेट करेगा। फोर्थ आइट्रेशन के लिए 5 दफ़ा करेगा और इसी तरह फिफ्थ आइट्रेशन के लिए 5 दफ़ा अपने आप को आइट्रेट करेगा। तो हमारे पास ये पैटर्न जो है ये ड्रा हो जाएगा। और ये सी आउट एंड ऑफ लाइन जो है इसलिए लिखा हुआ है लूप के अंदर क्योंकि हर दफ़ा जब 5 स्टार्स जो हैं वो अपीयर हो जाएंगे तो नेक्स्ट 5 स्टार्स जो हैं वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर अपीयर होंगे। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो पैटर्न जो है वो आपकी बुक के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो ड्रॉ हो गया। ठीक है, और अगर मैं इससे ख़त्म कर देता हूँ तो मेरे पास ये 25 स्टार्स तो अपीयर होंगे, लेकिन ये एक ही लाइन के अंदर अपीयर हो जाएंगे सारे के सारे। ये 25 स्टार्स हैं, ये सारे एक ही लाइन के अंदर अपीयर हो गए हैं।
इस एंड ऑफ लाइन की मदद से जो है वो हमने इसे इस फॉर्म के अंदर लिखा है। आप एस्केप सीक्वेंस भी लिख सकते हैं /n। चैप्टर नंबर 4 जो है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, तो वहाँ पर एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में भी बताएं देंगे। लेकिन मैंने प्रीवियस जो लेक्चर है उसके अंदर एग्जांपल की थी, वहाँ पे हमने एक एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल किया था /n, जिसका मतलब है नेक्स्ट लाइन। एंड ऑफ लाइन को भी नेक्स्ट लाइन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, /n को भी। तो मुख्तलिफ किस्म के एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी देखेंगे, आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो अब आ जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर या फिर सेकेंड पैटर्न के ऊपर। ये था जी हमारा फर्स्ट पैटर्न प्रोग्राम 6.21 का। अब आ जाते हैं प्रोग्राम 6.22 पे, सेकंड पैटर्न। अब जो हमारे पास सेकंड पैटर्न है इसके अंदर हमने ये पैटर्न ड्रॉ करना है। फर्स्ट लाइन के अंदर 4 दफ़ा 4 लिखा हुआ है, सेकंड लाइन के अंदर 3 दफ़ा 3 लिखा हुआ है, इसी तरह सेकंड लाइन के अंदर 2 दफ़ा 2 लिखा हुआ है और लास्ट लाइन के अंदर 1 लिखा है। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स 4। इसका मतलब जो आउटर लूप है उसकी तादाद या फिर आइट्रेशन जो है वो उनकी तादाद जो है वो 4 होगी। पहली दफ़ा हमारे पास जो इनर लूप है वो 4 पे जो सा कहते हैं एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। उसकी 4 जो सा आइट्रेशंस कंप्लीट होनी चाहिए, फिर 4 ये हमारे पास 4 अपीयर होंगे। इसी तरह फिर हमारे पास सेकंड लाइन के ऊपर जो इनर लूप है उसकी 3 आइट्रेशंस होनी चाहिए और उसके बाद हमारे पास सेकेंड लाइन के ऊपर इनर लूप की 2 आइट्रेशंस होनी चाहिए और लास्ट लाइन के ऊपर इनर लूप जो है उसकी भी 1 आइट्रेशन जो है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो आपकी बुक है इसके अंदर इसने डू वाइल लूप और 2 डू वाइल लूप्स जो है वो इस्तेमाल करके इसे कंप्लीट किया। तो मैं प्रोग्राम जो है वो आप लोगों को दिखाता हूँ और वहाँ से नेक्स्ट जो हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें हमारे पास सबसे पहले एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, एक m है और एक n है, ठीक है। m आउटर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर लूप को सॉरी, और n जो है वो इनर लूप के लिए इस्तेमाल होगा काउंटर वेरिएबल के तौर पर। ये मेरे पास आउटर लूप है जो कि मैंने यहाँ पर डू वाइल लूप इस्तेमाल किया। आप इसे चाहें तो से भी कर सकते हैं और वाइल लूप से भी कर सकते हैं। तो m की मैंने इनिशियल वैल्यू जो है वो 4 प्रोवाइड कर दिया। अब तक जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए नेस्टेड लूप में, हम उसमें 1 से स्टार्ट करके जो है वो जाते थे मैक्सिमम नंबर की तरफ। यहाँ पर हम जो है उल्ट करेंगे कि हम मैक्सिमम आइट्रेशन से जो है वो लोअर आइट्रेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हमने m की इनिशियल वैल्यू जो है 4 प्रोवाइड कर दी है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लूप की बॉडी के अंदर n को इनिशियल वैल्यू जो है वो m की असाइन कर रहे हैं। अब हमारे पास n की वैल्यू जो है वो भी इनिशियली 4 है। उसके बाद हम सी आउट मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। इनर यहाँ से हमारी इनर लूप स्टार्ट हो जाती है और इनर लूप के अंदर हम लोग सी आउट मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। सी आउट मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं तो हमारे पास m की वैल्यू है कितनी, 4। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 4 डिस्प्ले हो जाएगा और हम n की वैल्यू के अंदर से डिक्रीज करेंगे। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर मैं जो डिस्प्ले करवा रहा हूँ वो m की वैल्यू है, जबकि मैं डिक्रीज कर रहा हूँ n की वैल्यू में से। n की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन चेक होगी, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी इनर लूप की। फिर दोबारा से m जो है वो डिस्प्ले होगा, फिर दोबारा से 4 लिखा हुआ आ जाएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे, n की वैल्यू फिर डिक्रीज होगी, n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। इसी तरह फिर दोबारा से हमारे पास कंडीशन चेक होगी। जब कंडीशन दोबारा से चेक होगी तो फिर दोबारा से कंडीशन ट्रू हो जाएगी और दोबारा से कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा 4। n की वैल्यू फिर डिक्रीज होगी, n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 और फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने पे फिर दोबारा से कंप्यूटर की स्क्रीन पे 4 डिस्प्ले हो जाएगा। दोबारा से n की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 0। अब n की वैल्यू दोबारा से चेक की जाएगी, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इनर लूप ने अपनी पहली 4 आइट्रेशंस कंप्लीट कर ली और उस 4 आइट्रेशंस में उसने 4 दफ़ा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर क्या लिख दिया, 4। अब हमारे पास फिर दोबारा से सी आउट एंड ऑफ लाइन जो है मैंने डिस्प्ले करवाया। ये इसलिए डिस्प्ले करवाया क्योंकि अब मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाना चाहता हूँ। अब मैं m की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करूँगा।
मैंने m की वैल्यू डिक्रीज की, m की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 3, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है आउटर लूप की, दोबारा से आउटर लूप अपनी आइटरेशन स्टार्ट करेगा। अब मैं n को कौन सी वैल्यू असाइन करूंगा, लास्ट टाइम मैंने असाइन की थी 4, अब मैं असाइन करूंगा 3, मैंने 3 असाइन की, दोबारा से इनर लूप ने अपना काम शुरू कर दिया। मैं अब सी आउट से दोबारा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाऊंगा तो मेरे पास डिस्प्ले होगा 3, n की वैल्यू डिक्रीज की, इस तरह ये सर्कल चलता रहेगा। इस तरह से मेरे पास 4 दफ़ा जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर पहले 4 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर मेरे पास 3 दफ़ा 3 डिस्प्ले होगा, फिर मेरे पास 2 दफ़ा 2 डिस्प्ले होगा, और लास्ट टाइम मेरे पास m जो है एक दफ़ा जो है 1 जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं इसे रन करके एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहली दफ़ा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मैं उसी एक लेक्चर के अंदर कवर करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक्स हमने करने हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही मैं कवर कर दूंगा। आप लोगों ने इसकी जो बाकी एग्जाम्पल्स हैं रिमेनिंग वो खुद से प्रैक्टिस करनी है, उन्हें खुद से